में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के छठे बैच में पहुंचने वाले मुसाफिरों ने चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग का जश्न मनाया। पूरे मुल्क से आए हुए अकीदतमंदों ने डीजे की धुनों पर घंटों रक्स किया। बीती शाम जब श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का छठा खेप पुंछ नगर के कॉलेज ग्राउंड पर पहुंचा तो चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग की खबर आई, जिसके बाद यात्रियों के इस्तकबाल की तकरीब जश्न में तब्दील हो गई। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफलता से लैंडिंग जो है उसका जश्न जहां पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आज पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का छठा जत्था पुंछ में पहुंचा है और इस जत्थे में भी जश्न मनाया जा रहा है। और किस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोश है, जितने भी यहाँ पर यात्री हैं वो यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूरा उत्सव का माहौल है। चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो भी है वो यहाँ पर नाच रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। तो किस प्रकार आज भारत ने एक बड़ी सफलता जो है हासिल की है और उसके बारे में बात करेंगे जो बजरंग दल के यहाँ पर आज यात्रा में आए हैं उनसे कि आज कितनी खुशी का प्रोग्राम है। विक्रम परिवार कितनी खुशी है? आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क की धरती में पहुंचने के बाद में और हमारा देश का गौरव बहुत आगे बढ़ा है। चंद्रयान की विक्रम की जो पहले कुछ टेक्निकल कारणों से असफलता रही, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक है, हमारे देश के जो साइंटिस्ट है, उनके अथक प्रयासों से, देश के प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से और इस पूरे देश भर के नागरिकों के अनुभव के और उनकी शुभकामनाओं के साथ आज चंद्रयान ने लैंडिंग करी और सफल चंद्रयान ने लैंडिंग करी। उससे भारत का गौरव बहुत बड़ा है और हम सब लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि आसपास के जितने भी देश है उसमें विश्व में पूरे में भारत की जय जयकार हो रही है, भारत माँ की जय जयकार हो रही है, हमारा गौरव बढ़ रहा है। जय श्री राम। देखिए किस प्रकार जो है यात्रा में जो है उनमें कितना उत्साह है और कितने खुशी का माहौल है और यहाँ पर जो है जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ निश्चित रूप से बात करेंगे किस प्रकार का माहौल है। आज आप देख रहे हो हमारे लिए बहुत ही खुशी का माहौल है। आज हमने इतिहास में रच दिया, पूरे भारतवर्ष ने आज इतिहास रच दिया, जिसकी खुशियां आज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कितने यात्रा ग्राउंड पुंछ में सभी प्रांतों से आए हुए यात्री यहाँ पे कितनी बड़ी खुशी मना रहे हैं। आज भारतवर्ष ने जो चंद्रयान अभियान जो सफलतापूर्वक पूरा किया, हम भारतवर्ष के जितने भी इसरो के वैज्ञानिक है उनको दिल की गहराइयों से ये पुंछ बॉर्डर एरिया से हम बधाइयाँ देते हैं कि उन्होंने आज हमारा सीना घरों से चौड़ा कर दिया और दुनिया को ये बता दिया कि जो भारत है वो विश्व गुरु है, विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। हम ये आह्वान करते हैं मोदी जी से कि वो ऐसे ऐसे और मिशन आगे बढ़ाएं। हमारी दुआएं, इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की दुआएं हमेशा उनके साथ है, हम हमेशा उनके साथ है। और देखो कितना जश्न का माहौल है आज यहाँ पे, पूरा पुंछ आज बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ आज नाच झूम रहा है और भारत माता की जयकार कर रहा है। भारत माता की, भारत माता की का जो है जोश है यहाँ पर जो है सभी जो है श्रद्धालु कई जोश से यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं और देश की सफलता का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज भारत ने एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है और आज भारत जो है चंद्रमा पर पहुंच चुका है और यहाँ पर जितने भी यात्री हैं वो सब यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं और यहाँ पर एक उत्साह का माहौल है। यात्रा के साथ साथ जो है देश की सफलता के लिए यहाँ पर पूरी तरह जश्न का माहौल है। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कॉलेज मैदान पुंछ। और जिला बांडीपुरा के गामदू सोनावारी से ताल्लुक रखने वाले नौजवान इब्रार अली ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी KAS के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। काबिल जिक्र है कि इब्रार का इलाका तालीमी तौर पर जम्मू कश्मीर में दूसरा सबसे पसमानदा यानी पिछड़ा इलाका तस्वर किया जाता है। इब्रार की KAS इम्तिहान में कामयाबी पर पूरे गांव के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि इब्रार की कामयाबी से दीगर तालिबे इल्मों को भी आगे बढ़ने का और पढ़ने का हौसला मिलेगा। पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने JKAS का इम्तिहान जो है क्वालिफाई किया है, क्या कहेंगे? पहली आपकी क्या इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि 5.5 साल की मेहनत का जो फल कल रिजल्ट की सूरत में हमारे सामने आया और फिर आपका भी शुक्रगुजार हैं, आपके भी हम शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ आवर हुए और इन लोगों का भी हम बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे घर पे यहाँ पे आए और हमें जो मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। सोनावारी का जो इलाका है उस पे ये एक रिपोर्ट आई थी कि जम्मू एंड कश्मीर में सेकेंड लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो सोनावारी इलाके की थी, तो उस हिसाब से एजुकेशनली अगर देखें तो एक बैकवर्ड एरिया है, लेकिन यहाँ पे ग्लिम्पसेस ऑफ होप जिसे हम कहते हैं तो बीच बीच में कहीं बाहर आ चुकी है
और अगर मैं अपनी पर्सनल जर्नी की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स का रोल और जो मेरे टीचर्स थे स्कूल वगैरह का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। खासकर जो मेरे टीचर्स थे उनका रोल बहुत ही अहम रहा है इस जर्नी में। अगर हम एग्जाम के लिहाज से देखें तो जब मैं 6th क्लास में रहा हूँगा या 7th होगा तो यूपीएससी टॉप किया था शाह फैसल साहब ने आईएएस का जो एग्जाम होता है, तो उस टाइम पे हमें पता चला था कि ऐसा कोई एग्जाम होता है। तो यही थी ख्वाहिश कि हम भी आगे जाएंगे जब तो इस एग्जाम में अपियर होंगे। तो वहां से अगर एग्जाम के लिहाज से देखें तो मैं उन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानूंगा एग्जाम के लिहाज से। बस जी बहुत शुक्रिया आपका भी, आप यहाँ आए, मैं बहुत खुश हूँ। ये सिर्फ हमारे लिए खुश है, पूरे इलाके के लिए, क्योंकि जो बाकी ये जो यहाँ के स्टूडेंट्स है उनके लिए एक इंप्रेशन है कि वो देखेंगे कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं होता है। लिहाजा बुरे चीज़ों से हमें बचना चाहिए, तालीम की तरफ ज्यादा तवज्जो देने मकसद में हम कामयाब हो जाएंगे। और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल केमोह को जाने वाली अहम राब्ता सड़क पर फुटब्रिज न होने की वजह से तालिबात को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश के बाद मकामी नाले में सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। यहां मौजूद लकड़ी के पुल पर चलना फिरना दूभर हो जाता है। स्कूल इंतजामिया और मकामी लोगों ने पुल तामीर करने का मुतालबा किया है, जबकि महकमे रूरल डेवलपमेंट ने फुटब्रिज पर जल्दी काम शुरू करने की यकीन दहानी कराई है। यहाँ पे हमारा एक ये गर्ल्स स्कूल है, आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में, ये एक को कुलगाम में है, दूसरा पेमू एरिया में है। और ये एक मॉडल स्कूल बन सकता था हमारे एरिया के लिए, बट क्या सीन है कि पिछले 15 साल से हम यहाँ पे ब्रिज अपग्रेडेशन के लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमेशा कुछ न कुछ बहाना करके इसको हटाया जा रहा है। बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पहले तो ये कि ये जो यहाँ पर पुल है ये पूरा का पूरा टूटा हुआ है, हमें दूसरे रास्ते से आना पड़ता है, उस वजह से हमारा जो काफ़ी टाइम है वो वेस्ट होता है। और दूसरी मुश्किलात ये है कि ये जो पुल है ये टूटा हुआ है, इधर पे बहुत सारी लड़कियाँ गिर गई जिससे उनको चोट लगी, तो ये भी बहुत बड़ी मुश्किलात है। पिछले 4 सालों से हम लड़ रहे हैं, काफ़ी कोशिश की, आपके ज़रिए भी हमने ये हाईलाइट किया था, लेकिन पता नहीं ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है बार बार इसका टेंडर भी आ गया था, लेकिन पता नहीं क्या मसला है इसमें, तो इसको रिजेक्ट किया जाता है। लिहाजा हम फिर एक बार जो कंसर्न डिपार्टमेंट उससे गुजारिश की जाती है ये फुट ब्रिज है ये बनाया जाए, ताकि हमारी बच्चियों का बहुत ख़तरनाक मसला है ये सर, क्योंकि हमारे रोल पर भी इसे असर पड़ता है। जब बारिश होती है तो लड़कियाँ क्रॉस नहीं कर सकती, वो फिसल जाती हैं बेटियाँ। और